हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग 30 श्लोक तक चर्चा किए थे। 31 नंबर श्लोक से चर्चा करना है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। मंगलाचरण करेंगे, उसके आगे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक भगवान बता रहे थे, नारद मुनि बता रहे हैं क्या हुआ उस ज्ञान से। ज्ञान मिला उनको और वो ज्ञान से क्या हो रहा है वो बता रहे। ये नेवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावम विदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। देखिए क्या होता है ऐसे ज्ञान से। और ये ज्ञान कौन देता है ये तो बता दिया, भक्ति वेदांति उसे ज्ञान मिलता है सेवा वगैरह से। लेकिन उससे होता क्या है उस ज्ञान से, उस गी हुई ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक तथा संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। तब जाके कोई व्यक्ति, यानी जब तक भक्ति कृपा ना हो, तब तक भगवान की गुह्य ज्ञान से संबंधित सारे पदार्थ, जो भगवान सृष्टा है पालक और संहारकर्ता, उनकी शक्ति के प्रभाव को कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। और जब कोई ये समझ लेता है तब व्यक्ति भगवान से भेंट कर सकता है। तो कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है। शक्ति के इस अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होते हैं। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। जो उनके समक्ष मुंह की भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक सुख को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायासी असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। तो 3 तरह की भगवान की शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का निर्माण करती है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत का निर्माण करती है, और तटस्थ शक्ति यानी जीवात्मा को निर्माण करती है। और ये जीवात्मा के पास चॉइस है। इससे तटस्थता से वो कहा जाना चाहता है, क्या बोलते हैं, भगवान की भौतिक शक्ति का संग करना चाहिए, यानी इस भौतिक जगत की जो सृजन के लिए जो शक्ति निर्माण की गई है उसके लिए उसका का संग करना चाहता है, या फिर इससे निकल के आ, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है, आध्यात्मिक शक्ति का संग करना चाहता है। तो ये चॉइस हमेशा होती है, लेकिन वो चॉइस के आधार पे जब वो एक्ट करता है और नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलता है, तब जाके वो इस संसार से निकलता है और भगवत के धाम जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा प्रश्न ही आता है, क्या विधि अपनाएं जो ऐसा हो। तो भगवान अब यहाँ पर बता रहे हैं, नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सी विधि है वो विधि कर्मयोग की। क्या विधि है वो कर्मयोग की। एतत् संसूचितं ब्रह्मा तापत्रया चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थ, ये तो हो गया ना। हाँ। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है
कि समस्त कष्टों तथा दुखों का के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दिया। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। है कि सबों का उपचार सर्वोत्तम उपाय एक ही है कि सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, हर कर्म भगवान की सेवा के लिए किया जाए, हर कर्म भक्ति हो। हाँ, इसको ही कर्मयोग विधि कहते हैं। तो श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। क्या सही और प्रामाणिक, है ना, सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। तो अब यहाँ पर प्रोपा जी ने क्या बोला कि विनीत भाव से श्रवण करना है। तो चलो आप बोले हम विनीत हो गए, लेकिन हम, अब बात आ रही है हम तो गलत जगह से सुन रहे हैं, तो किसका गलती है? इसलिए प्रोपाल बोले व्यक्ति को चुनना पड़ेगा सही जगह कौन सी है और प्रामाणिक स्रोत कौन सा है। तो इसके लिए पहले होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ, ये सब जानना पड़ेगा, उसके आधार पर चुनना पड़ेगा एंड देन। तो ये, इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे हमारे साथ धोखा हुआ, हमको ये मिला वो मिला। भैया आप सही विधि जानते नहीं हो तो ये आपका गलती है। एंड देयरफॉर वन शुड ऑलवेज, इसलिए शास्त्र से देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु। ये भौतिक आंखों से देखोगे तो धोखा खाओगे, शास्त्र के चक्षु से देखोगे तो कभी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए शास्त्र चक्षु बोला गया है, शास्त्र के चक्षु से देखना चाहिए, शास्त्र से व्यक्ति को देखना चाहिए। और जब वो ऐसा व्यक्ति जब शास्त्र के आधार पर सब कुछ देखता है तो ऐसे व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता। तो धोखा कौन खाता है? जो भौतिक चर्म चक्षु से देखता है। लेकिन जो शास्त्र चक्षु से देखता है वो कभी धोखा नहीं खाता, और वो देखेगा कि इस रूप से, ये देखो प्रभुपाद जी इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि सही और प्रामाणिक स्रोत से और विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने शुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के उपचार ढूंढ निकाले। हाँ, उपचार ढूंढ निकाले हैं। तो 3 तरह के कष्ट कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। किन हाँ, तो आध्यात्मिक कौन से? व्यक्ति के मनुष्य शरीर से जा रहे हैं। आदि भौतिक कौन से? जो दूसरे जीवात्माओं से आ रहे हैं। और आदि देवी कौन से? जो नेचर नेचर के द्वारा प्रदत्त है। तो सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। इसलिए हर व्यक्ति को समझना चाहिए, कोई कोई डॉक्टर भी हैं तो भी उनको समझना चाहिए कि भैया वो सिर्फ औषधि दे सकते हैं, बचना नहीं बचना भगवान के हाथ में। औषधि काम करेगी नहीं करेगी वो भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। हाँ, यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हम्म। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता हैं। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो जब भगवान के बिना कुछ होगा नहीं तो क्यों ना हर चीज भगवान के लिए की जाए। हाँ, तो इसलिए जीवात्मा को भगवान को अपने कर्म समर्पित करना होगा। सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए जब होंगे तो वो कर्मयोग, वही भक्ति है। तो इसलिए कोई मना नहीं कर रहा है कर्म मत करो, कर्म करो, खूब कर्म करो, लेकिन वो सब कर्म भगवान की सेवा से संबंधित हो। हर कर्म भगवान के लिए होगा तो वो भक्ति है। और वही भक्ति से क्या होगा, इस संसार से दुखों सुखों से निकल पाएगा व्यक्ति। इस पे फंसा रहेगा, इसी में चलता रहेगा उसका गाड़ी। हम्म। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान एवं तथा सर्वज्ञ है। हाँ, क्या ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट और एक और क्या है वो? तो ये तीनों, है ना, वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हों,
हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। देखिए, अगर आप इनमें से कुछ हैं, हाँ, विद्वान हैं, किसी फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, विज्ञानी हैं, या दार्शनिक है, फिलोसोफर हैं, या कवि हैं, कविताएं लिखना आती, तो ये सब का उपयोग करना चाहिए किसके लिए? भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने का या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। तो कुछ लोग हैं जो नास्तिक हो गए हैं, तो बहिष्कार कर दिए भगवान का। ऐसा व्यक्ति ज्यादा कष्ट पाएगा। ऐसा लग सकता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। बाहर से आप देख रहे हो उसको, जाओ उसके जीवन में खोखलापन है, कुछ है ही नहीं। कल को कुछ हो गया तो किस पर निर्भर है वो? और ये मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा है कि वो अपने आप को सब कुछ समझ रहा है, या तो किसी और को चीज को मान रहा है, लेकिन वो भगवान बोल रहे भैया मैं हूँ वो। तो पूर्ण रूप से नहीं जानता है चीजें, अर्ध रूप से जान रहा है वो। इसलिए कोई मतलब नहीं है ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार। जब ऐसे व्यक्ति ने भगवान का बहिष्कार किया, लेकिन फिर भी देखो भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा होता है, तो कोई बच्चा कितना ही पिताजी को छोड़ दे, पर पिता उसको कभी नहीं छोड़ते, हमेशा याद रखते हैं। तो भगवान को कई लोग गाली देते हैं, भगवान को कोई मानते नहीं, तब भी भगवान उनको कभी नहीं छोड़ते, उनके हमेशा कल्याण के लिए उनको तब भी खाने को दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। नहीं तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान। अब कुछ लोग उनके समान बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं ना। मायावादी क्या होते हैं? मायावादी मायावादी एक दूसरे को नारायण नारायण कहते हैं। बोले अरे आप नारायण है क्यों? संन्यास दंड मात्र ना नमो नारायण भवित। उनका ऐसा है कि संन्यास हो गया, सन्यासी बन गए, मतलब आप नारायण हो। हाँ, तो ये गलत है। हाँ, या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। हाँ, तो ये प्रशासक वर्ग का, राजनीतिक वर्ग का या योद्धा वर्ग का यही कार्य है, राजधर्मिता से भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। हाँ, जो भी व्यापारी है, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उद्योगपति हैं या किसान है, इन सबको अपनी गाड़ी कमाई, मोटी कमाई खर्च भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। इसलिए वो श्लोक आता है गीता में, एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया है, यज्ञ, कर्म और दान ये कभी व्यक्ति को कभी त्यागना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहे हैं गृहस्थों के लिए, यज्ञ दान तप, ये यज्ञ दान तप ये जो है ये सबके लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी सबको ये करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए और तप करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। हम्म, ये गीता में भगवान बोलते हैं। कौन सा श्लोक है वो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नंबर उसका, बट यज्ञ दान कर्म कार्यम न, क्या बोलते हैं इसको, त्यागना नहीं चाहिए, त्याज्येत, ऐसा कुछ श्लोक है वो 18 या 17 चैप्टर में। हाँ, कि इनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, भगवान बोलते हैं गीता में। तो इसी प्रकार ओके, हाँ, कैसे? सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी धन, संचित धन है, वह भगवान की संपदा है। हाँ, देखो क्या होता है, पानी अगर आप इकट्ठा कर दो तो खराब हो जाता है कि नहीं? होता है ना, नहीं होता है? अगर कोई पानी को आप लंबे समय के लिए इकट्ठा करो, हाँ, वो आप बोलोगे वो प्रभु जी वो बिस्लरी का बोतल आता है वो तो खराब नहीं होता है। तो उसको वो वैसा बनाए रखने के लिए कुछ डालते हैं, लेकिन वो भी कुछ समय बाद खराब हो जाता है। तो इन जनरल अगर जो बहता पानी अगर उसको रोक दो तो क्या होता है, बदबू मारता है वो, है ना। अब देखो कुछ कुछ जगह जहाँ पर पानी इस तरह से थोड़ा फ्लो पे नहीं है, वो जगह पे बदबू आता है। हाँ, इसी तरह से अगर धन का संचय किया जाए तो फिर वो धन व्यक्ति को खराब कर देता है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करता है। इसलिए धन को बहुत वो किया गया है। इसलिए धन जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, जितना संभव हो यथा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए संचित। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद क्या किए, इसका सही उपयोग क्या बताया, बोले 50% वन शुड गिव फॉर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, 25% जो है अपने रिलेटिव्स के लिए रखना चाहिए,
और 25% अपनी इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रखना नहीं चाहिए, 25% जो है व्यक्ति को अपनी इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, और 25% रिलेटिव्स के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव्स है ना, संबंधी हैं, उनके लिए खर्च करना चाहिए। कोई आता है गिफ्ट देने का, कुछ ना कुछ देने का, करने का। और 50% जो है वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में देना चाहिए। आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए आचार्य का कहना है। सो अपनी गाड़ी कमाई कर, ओके। वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है, और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति है। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। और सुखी बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये जब हम कुछ देते हैं उससे व्यक्ति को सुख आता है। आप बोलोगे प्रभु जी हम देते हैं तो हमको तो दुख लगता है, क्योंकि आसक्ति है। यद्यपि ये आपको इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी शुद्ध करके देंगे। ये तीनों चीजें व्यक्ति को बहुत शुद्ध करती है, यज्ञ, दान और तपस्या। ये तीनों व्यक्ति को शुद्धिकरण करती है, इसलिए देना चाहिए, लेकिन सही जगह पर भी देना चाहिए ना। हम्म। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है। तो भगवान नारायण, नारायण या लक्ष्मीपति है भगवान, है ना। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। हाँ, तो व्यक्ति को अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के यद्यपि भगवान की लीलाओं के श्रवण में अपने आप को लगा देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो, हाँ, तो क्या करने का, उस व्यक्ति को जो भी व्यक्तियों के प्रति वो आकर्षित है वो सब भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगाना चाहिए। तो इससे क्या आएगा, शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में समसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है, इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है, और समसूचितम शब्द का यही असली आशय है। ऐसा नहीं कि नारद मुनि बच्चे थे तो इन्होंने ऐसा कर लिया, नहीं। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है कि यही सही रास्ता है और यही सही तरीका है। हम्म, और क्या रहा, एक और पॉइंट आ रहा है बहुत अच्छा। तो फिर कोई पूछ सकता है कि अरे कर्म जो कि हमारे संसार में बंधने का कारण है वो कैसे निकाल सकता है, तीन मिजरी से तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हाय हामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। देखो बहुत सुंदर चीज बताई भगवान ने, बहुत ध्यान सुनना है इसको। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि में से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ है। तो जैसे विज्ञान की विधि में प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक कर देती है जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए रूपा जी यहाँ उदाहरण देंगे दूध का। जब भी ऐसा आता है कि कोई चीज जिससे व्यक्ति का हेल्थ खराब हुआ है, वही चीज उसको शुद्ध कर दी, उसका ही परिवर्तित रूप। हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्रोपा जी उदाहरण देंगे। कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, पेट में गड़बड़ जाती है कभी कभी दूध के पदार्थ खाने से। लेकिन वो वही, हाँ, उसका पेट सही करने के लिए क्या करना, उसी दूध के बने हुए दही या छाछ दिया जाता है उसको। किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है ना। उदाहरण के लिए बोलते हैं ना, अगर किसी को दस्त लग जाते हैं, कुछ खाने पीने से, दूध वगैरह से ऐसा कुछ हो गया, स्थिति हो गया, तो क्या करते हैं उसको, तो उसको देते हैं चावल, दही चावल देते हैं, तो उससे क्या होता है, सही होता है ना। तो इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ये उत्पन्न भौतिक कार्यों से हुए, लेकिन भौतिक कार्यों को करके इसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। हम्म। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तु का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है, वे
अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जब सेवा में लगाता है तब ये समझ पाता है व्यक्ति। इस प्रकार सर्व खल्लिवम ब्रह्म, अ, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है कि सब कुछ उस ब्रह्म से आया है। हाँ। और इसी के आगे एक और श्लोक बोल रहे हैं फिर, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो अगर इस दुनिया में जीवात्मा कोई भी कर्म करेगा तो बंधेगा, लेकिन अगर वही कर्म भगवान के ऊपर केंद्रित होगा तो वो फिर उसको बांधेगा नहीं, निकाल देगा। इसीलिए कुछ भी अगर हम भगवान की सेवा के लिए किया जाए वो कभी भी आपको कभी बांधेगा नहीं, उल्टा मुक्त ही करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसको सही चेतना में भी करना जरूरी है। हाँ। तो भगवान की भक्ति ऐसी है, इसका लिए कोई भी कर्म भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कोई भी कर्म किया जाए ये कभी किसी जीवात्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही करेगा। तो जो कर्म उसका बंधन का कारण होता है वही अगर भगवान की सेवा के लिए हो जाता है तो इसी कर्म को उखाड़ के फेंक देता है, इस कर्म रूपी चक्र को उखाड़ के फेंक देता है। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। हाँ, आपने देखा अश्वत्थ वृक्ष देखा है आपने? वट वृक्ष, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती, बहुत पावरफुल रहता है वो, उसको इसलिए उखाड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का अध्यंतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। कब तक? कर्म के फल का भोग करने की इच्छा, जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल का जब भोग करना चाहता है व्यक्ति, तो इसके कारण से ये बंधन का कारण बनता है और ये बंधन उसको लेते रहना पड़ता है, और इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करना होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। यही भोग इच्छा, लेकिन अगर यही भोग की इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में, वही हम देख रहे थे ना, अ, काम काम को प्रेम में बदलना है, तो यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य को का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है। धीरे धीरे भक्तिमय सेवा का विकास होता है जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होता है, जड़ से उखड़ता है, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करे। इसलिए इसकी शुरुआत एक ही है कि भक्त अगर कोई सच में इस चीज के लिए गंभीर है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, जो सिर्फ न तो वेद जानता हो लेकिन स्वरूप सिद्ध हो, अपने स्वरूप को भी जान चुका हो, और न केवल इतना पर भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हो, अनन्य भक्ति में लगा भी हो। हाँ। कई भक्तों को मैं मिलता हूँ तो कई बार पुराने भक्तों को मिलता हूँ तो बोलते हैं हम इतना माला कर लिया पहले कि अब माला करने का जरूरत नहीं है। तो ये समझ लेना कि वो अनन्य भक्ति में नहीं लगे हुए हैं। पहले कर लिया बोल के क्या पुराना करके अभी क्या अभी नहीं करना है क्या, हमेशा करना है। अनन्य चिंतन तो माना अनन्य भाव से हमेशा निरंतर। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से पूर्ण पूर्ण सेवा करे। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करेंगे, करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। तो जब कोई इस तरह की सेवा करता है तो तब उस व्यक्ति भगवान की और महापुरुषों की कृपा प्राप्त करता है।
और इच्छा होती है उनके अंदर, जिससे नव दीक्षित भक्तों में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा, और इस तरह से उनके वो कृपा से उनके गुण ट्रांसफर करते हैं। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति एक प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकी, और तब जाके किसी के अंदर बहुत रुचि उत्पन्न होती है भगवान की लीला कथाएं सुनने के लिए, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। हाँ? तो जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। शुद्ध भक्ति जब धीरे धीरे वो करता है इस तरह से, और धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि से बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम, तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा इससे भी इस ये चीज नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है, इस शरीर में ही पूर्णता को प्राप्त करता है, और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। और इससे ही ये क्या होता है, शुद्ध भक्तों की संगति, ऐसा नहीं कि आज गए और आज ही सब आ जाएगा, आज ही सब शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उनकी जब सेवा करेंगे क्रमिक क्रमिक धीरे 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 शुद्धिकरण होगा, एंड इस तरह से। क्योंकि जो एक दिन में जो जो गड़बड़े सारी इतने दिनों में आई है वो एक दिन में नहीं जाएगी। जा सकती है, वो श्रद्धा कितना हाई लेवल का, पर इतना स्वतः इतना जल्दी होता नहीं है जनरली। हाँ, एक और श्लोक देखते हैं, लास्ट श्लोक आज के लिए। हाँ, तो ये करने से होगा क्या भैया, गीता में भगवान क्या बोले, अंत काले से मामे व स्मरण मुक्तों के लिए कर रहे हो। तो ये स्मरण आएगा कैसे, जब तक कोई भगवान की सेवा में निरंतर लगा नहीं हुआ है, वो सेवा वो स्मरण कहाँ से करेगा, तो ये करेगा जब, तो उससे स्मरण आएगा। यद्यथा क्रियते कर्मा भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदहीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं, वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रोन्मोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति जो है उसके 64 अंगों में न तो ज्ञान बोला है न तो कर्म बोला है। इसलिए और वो शुद्ध भक्ति क्या है, हाँ, शुद्ध भक्ति का परिभाषा क्या दिया गया है, हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम। नहीं, ये तो एक है, एक और है। अन्य नहीं, अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषा शून्य होना चाहिए, और ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए भक्ति। यानी ज्ञान और कर्म किसी को है तो वो भक्ति है, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई भी ज्ञान कर रहा है या कोई भी कर्म में लगा है वो भक्ति नहीं है। पर जब वो ज्ञान और कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए है, तब वो भक्ति है। जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। उल्टा भक्ति से ज्ञान और कर्म का परफेक्शन मिलेगा आत्मा को। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने वेद व्यास से के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। सम सिद्धि हरि तोषणम। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र स्वरूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि ये तीन ताप उनको कष्ट में दे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ये सारी विधि है, भगवान स्वयं आते हैं। उद्देश्य एक ही है, वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास सारी कलमों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। हाँ, भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्य नैष्कर्म्य
में निष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह देवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। तो इसलिए क्या करने का, भगवान की भक्ति करने का। और ये भगवान बताए, प्रभुपाद जी बता दिए कैसे। अगर आप विद्वानी हैं, दार्शनिक हैं, तो आपको भगवान का गुणगान करने में अपने ज्ञान को लगाना चाहिए। अगर आप उद्योग वर्गी हैं तो भगवान की सेवा में लक्ष्मी देना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से अन्य अन्य जो भी हम स्थिति में है, उस हिसाब से जो बेस्ट हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो भक्ति मिलता है, वही भक्ति है। नाउ नारद मुनि ये सब बताने के बाद नारद मुनि बोलेंगे कि अब मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, पर्सनल मंत्र मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे मेरा सब उद्धार हुआ। वो मंत्र मैं अब आपको दूंगा। वो क्या है, तो वो अब देंगे। उसके बाद फिर व्यासदेव फिर थोड़े और प्रश्न पूछेंगे नारद मुनि से उनके जीवन के बारे में। हाँ, फिर नारद मुनि थोड़ा और इतिहास बताएंगे, उनकी माता कैसे चली गई बेचारी। फिर नारद मुनि मतलब वो तो चलो भक्ति वेदांति मिले तो हुआ, उसके बाद क्या किया। तो आप बोलोगे कि भक्ति वेदांति हुए और वहीं शुद्ध भक्त बन गए, नहीं, नारद मुनि का पूरा जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा अभी आपको। नारद मुनि ने बोला कि भक्ति वेदांति को कृपा मिला और उनको उधर से ये सब मिला, ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, वो तो 4 महीने लेके चले गए। फिर उसके बाद क्या, माता का क्या हुआ, इनका क्या हुआ। तो माता तो बेचारी चली गई थी। तो फिर वो अगला फिर आगे व्यासदेव पूछेंगे कि यार आप बोल रहे हो कि ये क्रमशः होगा, तो आपके जीवन में क्रमशः हुआ कैसे देखें हम, आपके जीवन में फिर कैसे क्या हुआ आगे, वो पूछेंगे, फिर वो बताएंगे। हम्म। फिर भगवान उनको दिखते हैं, और नारद मुनि को भगवान पहली बार जब दिखते हैं तो पहली बार ही भगवान आके क्या बोलते हैं उनको पता है। बोले इस जन्म में आप आखिरी बार मुझे देख रहे हो, इसके बाद कभी नहीं देख पाओगे, इस जन्म में नहीं देख पाओगे। बोले बोले क्या बात हुई। बोले क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो मुझे हमेशा देखने के लिए। देयरफॉर हाँ, इस जन्म में आप भक्ति करो, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइफ यू मे बी एबल टू क्वालिफाई टू सी मी। सोचिए सब मिला उसके बाद भी, आप समझ रहे हो। तो इसलिए इतना आसान नहीं है ना? तो इसलिए लगे रहना पड़ेगा। डोंट वरी, कब होगा पता नहीं, लेट इट बी कृष्णास वर्क। ये तो भगवान के ऊपर है ना, फल वो देने वाले, तो जब देंगे हम क्या करें, हमारा कार्य करें, जो विधि बताई गई वो पालन करें, देन हाँ, व्हेनेवर कृष्णा वांट्स, हाँ, ही विल टेक अस। और अगर वो नहीं चाहते, अगर वो चाहते कि हम यहीं सेवा करें, लेट इट बी, यहीं सेवा करें, क्या दिक्कत है। अल्टीमेटली प्रसन्नता तो कृष्ण की होनी चाहिए ना, कि हमारी प्रसन्नता। जब कोई ये इच्छा करता है कि भगवान यहाँ से निकाल दो, तो क्या होगा। तो ये इच्छा भी कैसा है, ये आपकी इच्छा है। पर अगर भगवान चाहते हैं कि आप यहाँ सेवा करो, तो क्या करना चाहिए। तो इसलिए इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोला है, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट है। उनकी प्रसन्नता ही हमारी तुष्टि का कारण, उनकी तुष्टि ही हमारा प्रसन्नता का कारण है। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर एंड करते हैं। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम। थैंक यू एवरीवन। अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अनिल प्रभु, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राघव प्रभु, राकेश प्रभु, ऋषिदेवी माता जी, स्वाति माता जी एंड यूजर 23। सो विल एंड हियर। हरे कृष्ण। और भी क्या नहीं ना, यहाँ पर एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एंड करेंगे। नहीं, ओके। भक्ति में मतलब कर्म और ज्ञान, उस पर भक्ति डिपेंड नहीं, लेकिन भक्ति में कर्म ज्ञान आता है। जैसे भक्ति करते हैं तो उसमें कर्म भी आते हैं, दोनों उसमें मतलब वो दोनों योग मिले। हाँ, भक्ति से ही आता है, इससे भक्ति नहीं आता है, उल्टा है। जैसे देखो, भक्ति माता है और उनके बेटे कौन है, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के बाद है, हाँ, पहले नहीं है कभी भी। तो उससे भक्ति आएगा ऐसा नहीं है, भक्ति से उल्टा ही आते हैं। जहाँ माता आती है वहीं दोनों पुत्र आते हैं। तो जिस व्यक्ति को भक्ति है, हाँ, उसके अंदर ही ये स्वतः आते हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।